द एंड ऑफ डायबिटीज मतलब डायबिटीज का अंत। अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो कितना अमेजिंग होगा ना। आज मैं अपने वन ऑफ द फेवरेट बुक्स का रिव्यू करने वाला हूं, द एंड ऑफ डायबिटीज बाय डॉक्टर जोएल फरमैन। ये बुक मैंने 2017 में पढ़ी थी और ये बुक मेरे लिए काफी बड़ी आई ओपनर थी। मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगले कुछ मिनट आपके लिए भी लाइफ चेंजिंग होंगे। इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट स्टेप, पहले डायबिटीज को समझेंगे। स्टेप 2, क्यों दवाई सोल्यूशन नहीं है। स्टेप 3, डायबिटीज रिवर्सल कैसे करें। शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। टाइप 2 डायबिटीज क्या है, क्यों होता है, इसके मेजर कॉजेस क्या है। आज के वीडियो में हम टाइप 2 डायबिटीज पर ही फोकस करेंगे, एज ओवर 90% ऑफ डायबिटीज पेशेंट्स हैव टाइप 2 डायबिटीज। डॉक्टर जोएल लिखते हैं कि डायबिटीज एक क्रॉनिक डिजीज है और ये सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस लाइक किडनी फेलियर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और ब्लाइंडनेस का कारण बनता है। एक डायबिटिक को हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस 3 टाइम्स हायर होते हैं। 80% ऑफ डायबिटिक्स की मौत हार्ट अटैक से होती है। 75% ऑफ डायबिटिक्स को हाई बीपी प्रॉब्लम भी होता है। डायबिटीज नंबर 1 कॉज है फॉर न्यू केसेस ऑफ ब्लाइंडनेस अमंगस्ट एडल्ट्स। ये किडनी फेलियर का भी लीडिंग कॉज है और लिम्ब एम्प्यूटेशंस का भी। डायबिटीज एक बहुत ही एक्सपेंसिव डिजीज भी है। ऑथर लिखते हैं कि एक डायबिटिक ऑन एन एवरेज $6649 स्पेंड करते हैं ऑन मेडिकेशन विच इज ओवर 50 lakhs। इंडिया में ये नंबर कम है बट स्टिल काफी हाई है, क्लोज टू 10 to 15 लाख रुपीज। ऑथर लैंसेट मेडिकल जर्नल को कोट करते हैं, जो कि वर्ल्ड की मोस्ट रिस्पेक्टेड मेडिकल जर्नल है। मेडिसिन ग्लूकोज कंट्रोल के बैटल को जीत रही है, लेकिन डायबिटीज के अगेंस्ट वॉर हार रही है। ये एक पब्लिक ह्यूमिलिएशन है, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज बोथ प्रिवेंटेबल और रिवर्सिबल है। टाइप 1 डायबिटीज कब होता है? जब बीटा सेल्स पैनक्रियाज में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बॉडी इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में बॉडी जनरली एक्सेस इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, लेकिन इंसुलिन इफेक्टिवली काम नहीं करता है, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल कम नहीं होता है। इस कंडीशन को इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं और ऑथर लिखते हैं कि इसका प्रमुख कारण है एक्सेस फैट। फैट सेल मेम्ब्रेन्स को कोट कर देता है और इंसुलिन फंक्शन को अफेक्ट करता है। दवाई ना ले और डिजीज को खत्म करे। डॉक्टर जोएल लिखते हैं कि हमें डायबिटीज को सिर्फ मैनेज नहीं करना चाहिए बट इसे रिवर्स या इरेडिकेट करना चाहिए। वो लिखते हैं कि हर बीमारी को दवाई से ठीक नहीं किया जा सकता है और टाइप 2 डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है, जिसे लार्जली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही ठीक करना चाहिए। वो डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि एक्सेस फैट इंसुलिन को इनएफेक्टिव बनाता है और टाइप 2 डायबिटीज कॉज करता है और नंबर 1 सोल्यूशन होना चाहिए अपना वजन कम करना। लेकिन डॉक्टर्स जनरली पेशेंट्स को इंसुलिन प्रोड्यूसिंग मेडिसिन देते हैं और इंसुलिन एक फैट स्टोरिंग हार्मोन है, जिसका मेन पर्पस है बॉडी में फैट स्टोर करना। सोल्यूशन होना चाहिए था फैट कम करना, लेकिन सोल्यूशन ठीक उसके ऑपोजिट कर रहा है, फैट बढ़ाने का। और एक्सेस फैट टाइप 2 डायबिटीज को और वर्सन करता है। इसलिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमेशा मेडिसिन का डोसेज इंक्रीज करना पड़ता है। एक्सेसिव इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को तो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन एक्सेस इंसुलिन अपने आप में एक बड़ा प्रॉब्लम है। डॉक्टर लिखते हैं कि एलिवेटेड ब्लड इंसुलिन हार्ट डिजीज का बेटर इंडिकेटर है कंपेयर टू कोलेस्ट्रॉल। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट डॉक्टर्स इंसुलिन लेवल्स चेक ही नहीं करते हैं। ऑथर मेटफॉर्मिन के अगेंस्ट नहीं है, एज मेटफॉर्मिन इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रॉब्लम को अटैक करता है, ना कि इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ाता है। डॉक्टर बाकी सारे मेडिकेशंस के अगेंस्ट है और उनका मानना है कि जो मेडिसिन जितना ज़्यादा इफेक्टिव है ब्लड ग्लूकोज को कम करने में, वो उतना ही हार्मफुल है लॉन्ग टर्म में। डॉक्टर एक स्टडी कोट करते हैं जिसमें ग्रुप ऑफ पेशेंट्स जिन्होंने इंसुलिन लिया, उनका रिस्क ऑफ डेथ फ्रॉम हार्ट अटैक ट्रिपल्ड कंपेयर टू पेशेंट्स जिन्होंने सिर्फ मेटफॉर्मिन लिया। इंसुलिन मेडिसिन ने ब्लड ग्लूकोज को तो कम कर दिया बट हार्ट अटैक को 3 गुना इंक्रीज कर दिया। इज इट अ गुड आउटकम? डॉक्टर जोएल बोलते हैं द बेस्ट मेडिसिन फॉर डायबिटिक्स इज अ हाई न्यूट्रिएंट, लोअर कैलोरी डाइट एंड एक्सरसाइज, and not
ड्रग्स। डायबिटीज रिवर्सल डाइट क्या है? अब देखते हैं कि हम डायबिटीज को कैसे रिवर्स कर सकते हैं। नंबर 1, हाई न्यूट्रिएंट डाइट। डॉक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करते हैं कि फूड को सिर्फ कैलोरी जैसे देखना गलत है। फूड हमारे न्यूट्रिएंट का सोर्स है, इंक्लूडिंग मिनरल्स, विटामिन्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स। दो विटामिन्स मिनरल्स पर फोकस ज्यादा होता है, डॉक्टर के अकॉर्डिंग फाइटोन्यूट्रिएंट्स और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड द बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसलिए हमारा डाइट लार्जली प्लांट बेस्ड होना चाहिए और इसमें काफी हाई क्वांटिटी में वेजिटेबल्स होना चाहिए। ऑथर एक इक्वेशन डिस्क्राइब करते हैं, हेल्थ इज इक्वल टू न्यूट्रिएंट पर कैलोरी। जिस फूड में मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स है पर कैलोरी, वो फूड बेस्ट क्वालिटी फूड है हमारे हेल्थ के लिए। डायबिटिक्स को जनरली एडवाइस किया जाता है कि उन्हें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाना चाहिए। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक इंडिकेटर है जो कि दिखाता है कि किसी फूड को खाने से ब्लड में ग्लूकोज कितना रैपिडली इंक्रीज होता है। सम डाइटिशियंस और डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि उन्हें फूड्स लाइक कैरेट्स और बीट फ्रूट नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है। लेकिन ऑथर एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर की बात करते हैं, ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक लोड ये बताता है कि उस फूड में कितना शुगर या कार्ब है एंड अकॉर्डिंगली वो कितना ब्लड ग्लूकोज रेज करता है। और कैरेट का ग्लाइसेमिक लोड काफी कम है, ओनली 2, हेंस हाईली रिकमेंडेड फॉर डायबिटिक्स। पॉइंट नंबर 2, वेजिटेरियन और वीगन डाइट। डॉक्टर जॉयल का मानना है कि वेजिटेरियन और वीगन डाइट नॉन वेज डाइट से बेहतर है। वो काफी रिसर्च कोट करते हैं जिसमें नॉन वेज डाइट को अनहेल्दी पाया गया है। वो कीटो डाइट के भी सख्त अगेंस्ट है और इसे वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डाइट मानते हैं। मैंने जब बुक फर्स्ट टाइम पढ़ी तो मैंने काफी सालों तक उनके इस एडवाइस को फॉलो किया, लेकिन मैंने डायबिटीज रिवर्सल के और भी काफी एक्सपर्ट्स को पढ़ा है एंड मोस्ट ऑफ देम सपोर्ट अ नॉन वेज डाइट। आफ्टर ईयर्स ऑफ रिसर्च एंड पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे नॉन वेज डाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है, एज लॉन्ग एज नॉन वेज फूड को हेल्दी तरीके से कुक किया जा रहा है। सो इस पॉइंट में मैं डॉक्टर जॉयल से डिसअग्री करता हूं। पॉइंट नंबर 3, हाई फाइबर इन बीन्स। मोस्ट डाइट्स में कार्ब्स को कल्प्रिट और विलेन बना दिया जाता है, स्पेशली फॉर डायबिटिक्स। कार्ब को जहर माना जाता है, लेकिन हर कार्ब इक्वल नहीं होता है। फर्स्टली, फाइबर भी कार्ब है जिसे बॉडी लार्जली ब्रेक डाउन नहीं करता, हेंस इट डज नॉट रिलीज एनी कैलोरीज इन द बॉडी। सेकेंडली, कुछ कार्ब्स सिंपल कार्ब्स होते हैं जिसे बॉडी इजीली ब्रेक डाउन कर लेता है, और कुछ कार्ब्स रेजिस्टेंट स्टार्च होते हैं जिसे बॉडी लार्जली डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। और ये रेजिस्टेंट स्टार्च हमारे प्रोबायोटिक्स का फूड भी है, हेंस इट इंप्रूव्स गट हेल्थ। जिस फूड में जितना ज़्यादा रेजिस्टेंट स्टार्च वो फूड उतना ही अच्छा होता है। और बीन्स, लेंटिल्स में काफ़ी हाई रेजिस्टेंट स्टार्च होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राजमा में 36.8% कार्ब्स फाइबर के फॉर्म में होता है और 24.6% रेजिस्टेंट स्टार्च के फॉर्म में, जिसका मतलब 61% कार्ब बॉडी लार्जली डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब नहीं करती है। ये कैलोरी मॉडल में एक बड़ा फॉल्ट है। ऑल कैलोरीज आर नॉट इक्वल, as some calories are not broken down in the body. Beans न्यूट्रिएंट्स में भी बहुत हाई होता है और इनमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी होते हैं। मोरओवर, अगर आप लंबा जीना चाहते हैं तो भी आपको अपने डाइट में गुड क्वांटिटी में बीन्स और लेंटिल्स खाना चाहिए। मोर एंड मोर रीजंस टू एंजॉय आर दाल, छोले, राजमा। अगर आप डेली एक कटोरी खाते हैं तो क्या उसे आप आज से 1.5 to 2 कटोरी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, द ट्रुथ अबाउट फैट। फैट को जनरली हमारे डाइट में सबसे बड़ा विलेन माना जाता है, लेकिन डॉक्टर जॉयल थैंकफुली इस मिथ को ब्रेक करते हैं और बताते हैं कि फैट हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है। हमें बस अपने टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट के अंदर खाना चाहिए। डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि हमारे डाइट का 15% कैलोरी फैट से आना चाहिए। दो मेरा मानना है कि 15% काफ़ी लो काउंट है। मैं जनरली 25 to 30% नंबर अचीव करने की कोशिश करता हूँ। और लार्जली फैट आपको नट्स, सीड्स, एवोकाडो से मिले तो बेहतर है। डॉक्टर ऑयल कंजम्पशन के फेवर में नहीं है, दो अगेन गोइंग कंप्लीटली ऑयल फ्री इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर मोस्ट पीपल। पॉइंट नंबर 5, ट्रू हंगर वर्सेस टॉक्सिक हंगर।
डॉक्टर बोलते हैं जब हम प्रोसेस्ड फूड को छोड़ देते हैं तब हमारी बॉडी को विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं और शुरू में हमें ज़्यादा भूख लगती है, बट ये एक्चुअल हंगर नहीं है, बट ये टॉक्सिक हंगर है विच इज़ बेसिकली अ विड्रॉल सिम्टम। इसलिए शुरू में ये चेंजेस इजी नहीं होंगे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बॉडी इन चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेती है और टॉक्सिक हंगर विल गो डाउन। ये वीडियो इस बुक का ट्रेलर है। अगर आप इस टॉपिक पर और जानना चाहते हैं तो आपको ये बुक डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। क्या आप मेरी मदद करेंगे टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट डायबिटीज रिवर्सल? क्या आप इस वीडियो को शेयर करेंगे विथ पीपल हु सफर फ्रॉम डायबिटीज? थैंक्स फॉर योर टाइम। See you in the next video.